आज पूरे देश भर में हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालय पर जो सदन में अमित शाह जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई, तो गृह मंत्री रहते हुए यही बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के बदौलत वो गृह मंत्री बनाए गए हैं और उन्होंने बाबा साहब को छोटा दिखाने के लिए गलत अभद्र टिप्पणी किया कि अंबेडकर बोलते हो, अगर इतना भगवान का नाम ले लो तो 7 जन्मों तक उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी, आप वहाँ सदन में क्या कर रहे हो? आप जाओ किसी मंदिर का घंटा बजाओ, तुम्हारी मुक्ति उस घंटा बजाने से होगा। हमारी मुक्ति तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, इस देश के संविधान की वजह से हुआ है। और इस देश के स्त्री पुरुष, दबा कुचला वंचित समाज, सबकी मुक्ति इस देश के संविधान से हुआ है। वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत हुआ है। एक कण कण में बाबा साहब है, ऊपर धरती से लेकर आकाश तक डॉक्टर अंबेडकर गुंजायमान है आज के डेट में। और कण कण में चारों दिशा में डॉक्टर अंबेडकर बसते हैं। हर बहुजन समाज के दिल में डॉक्टर अंबेडकर बसते हैं। वैसे मसीहा को कोई छोटा दिखाने का काम करेगा तो बहुजन समाज के लोग बख्शेंगे नहीं उसको। और अमित शाह को गृह मंत्री है इसलिए हम लोग जी लगा देते हैं। गृह मंत्री नहीं होते, अमितवा कह करके पुकारते। उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे देश के जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को आज डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है कि उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। सदन में वो जिस तरह से बोले हैं, सबके सामने आकर के वह पुनः क्षमा याचना करे, तभी इस देश का बहुजन उनको माफ़ करेगा, वरना इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम हुआ संत लाल राम, प्रदेश सचिव। अभी मैं गोपालगंज विधानसभा में संगठन प्रभारी। जय। जो अमित शाह जी ने संसद में जिस तरह से बाबा साहब को लेकर के जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पत्र ज्ञापन हम लोग सौंपने का काम करेंगे। क्या मांग करते हैं? मांग बस यही है कि जिस तरह से अमित शाह ने संसद भवन के अंदर हमारे बाबा साहब को, हाँ बाबा साहब मेरे गुरूर हैं, सम्मान है, पूजनीय है, भगवान हैं, सब कुछ है हमारे। जहाँ हम लोग यहाँ जो दिख रहे हैं उनके कारण है, एक एक जिंदगी में जो भी स्टेप है उनके कारण है, वो हमारे भगवान हैं। जिस तरह से उसने अशोभनीय शब्दों का यूज किया उनके लिए, हम ये चाहते हैं कि उतने बड़े पद पे होकर के भाजपा का एक मंत्री, इस देश का एक मंत्री, उस सदन में जिसको हर कोई पूरे देश ही नहीं पूरे संसार का लोग देख रहा है, वहाँ पे इस तरह असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का काम किया। तो खुद सरकार को भी आगे आना चाहिए। जो मानवीयता को चाहने वाले लोग हैं, खुद मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि सच में उनके अंदर थोड़ा भी इंसानियत बची है बाबा साहब के प्रति, जिसके बदौलत वो लोग खड़े हैं वहाँ सदन में, अगर थोड़ा भी बचा है तो वो आकर के इस बात के लिए क्षमा मांगे, इसके लिए इसकी निंदा करें। हम लोगों की यही मांग है। कुणाल किशोर विवेक नाम हुआ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिहार। आज पूरे देश भर में हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालय पर जो सदन में अमित शाह जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई, तो गृह मंत्री रहते हुए यही बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के बदौलत वो गृह मंत्री बनाए गए हैं। और उन्होंने बाबा साहब को छोटा दिखाने के लिए गलत अभद्र टिप्पणी किया कि अंबेडकर बोलते हो, अगर इतना भगवान का नाम ले लो तो 7 जन्मों तक उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी, आप वहाँ सदन में क्या कर रहे हो? आप जाओ किसी मंदिर का घंटा बजाओ, तुम्हारी मुक्ति उस घंटा बजाने से होगा। हमारी मुक्ति तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, इस देश के संविधान की वजह से हुआ है। और इस देश के स्त्री पुरुष, दबा कुचला वंचित समाज, सबकी मुक्ति इस देश के संविधान से हुआ है। वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत हुआ है। एक कण कण में बाबा साहब है, ऊपर धरती से लेकर आकाश तक डॉक्टर अंबेडकर गुंजायमान है आज के डेट में। और कण कण में चारों दिशा में डॉक्टर अंबेडकर बसते हैं। हर
बहुजन समाज के दिल में डॉक्टर अंबेडकर बसते हैं। वैसे मसीहा को कोई छोटा दिखाने का काम करेगा तो बहुजन समाज के लोग बख्शेंगे नहीं उसको। और अमित शाह को गृह मंत्री है इसलिए हम लोग जी लगा देते हैं, गृह मंत्री नहीं होते अमितवा कह करके पुकारते। उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे देश के जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को आज डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है कि उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। सदन में वो जिस तरह से बोले हैं सबके सामने आकर के वह पुनः क्षमा याचना करे, तभी इस देश का बहुजन उनको माफ़ करेगा, वरना इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम हुआ संत लाल राम, प्रदेश सचिव। अभी मैं गोपालगंज विधानसभा में संगठन प्रभारी। जय। जो अमित शाह जी ने संसद में जिस तरह से बाबा साहब को लेकर के जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पत्र ज्ञापन हम लोग सौंपने का काम करेंगे। क्या मांग करते हैं? मांग बस यही है कि जिस तरह से अमित शाह ने संसद भवन के अंदर हमारे बाबा साहब को, हाँ बाबा साहब मेरे गुरूर हैं, सम्मान है, पूजनीय है, भगवान हैं, सब कुछ है हमारे। जहाँ हम लोग यहाँ जो दिख रहे हैं उनके कारण है, एक एक जिंदगी में जो भी स्टेप है उनके कारण है, वो हमारे भगवान हैं। जिस तरह से उसने अशोभनीय शब्दों का यूज किया उनके लिए, हम ये चाहते हैं कि उतने बड़े पद पे होकर के भाजपा का एक मंत्री, इस देश का एक मंत्री, उस सदन में जिसको हर कोई पूरे देश ही नहीं पूरे संसार का लोग देख रहा है, वहाँ पे इस तरह असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का काम किया। तो खुद सरकार को भी आगे आना चाहिए। जो मानवीयता को चाहने वाले लोग हैं, खुद मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि सच में उनके अंदर थोड़ा भी इंसानियत बची है बाबा साहब के प्रति, जिसके बदौलत वो लोग खड़े हैं वहाँ सदन में, अगर थोड़ा भी बचा है तो वो आकर के इस बात के लिए क्षमा मांगे, इसके लिए इसकी निंदा करें। हम लोगों की यही मांग है। क्या नाम है आपका? कुणाल किशोर विवेक नाम हुआ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिहार।